करियर बनाया नहीं अपना, ना इतना कोई खेला आईपीएल में भी, यहाँ पे इधर भी। तो एक बड़ी एक अचीवमेंट की बात है कि आते साथ ही उसका जो कंपैरिजन है एक इतने बड़े प्लेयर के साथ, जो माने माने जाने प्लेयर के साथ किया जा रहा है। ऐसी बैक टू बैक परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट उन्होंने हर मैच में परफॉर्मेंस दी है, एवं नहीं उनका नाम डाल दिया स्काई। सैयद नौमान शाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बात कर रहे थे सूर्या कमाल यादव के बारे में, जो कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा रिजवान को बीट करते हुए, जो कि पहले नंबर 1 पे थे और अब इस टाइम सूर्या कमाल यादव नंबर 1 पे हैं। तो मेरे साथ एक भाई मौजूद है, हम इससे बात करेंगे सूर्या कमाल यादव के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस। अच्छा अवैस से मुझे ये बताइएगा, ये जो सूर्या कमाल यादव है इंडिया का खिलाड़ी, वो इस टाइम रिजवान को बीट करते हुए नंबर 1 पर आ चुका है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बात सारी इतनी है कि जो अपना बेस्ट देगा उसको, जो अपनी परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई परफॉर्म करा उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब देखिए मोहम्मद रिजवान ने अपनी इनिंग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसको रिवॉर्ड मिला, नंबर 1 रैंक पे है। ठीक है, देखिए अब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2022 में रिजवान की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई। 1-2 मैचेस में दे लें, कोई 50 की होगा, 30 की होगा, 40 की होगा, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई। ठीक है, लेकिन सूर्या कुमार यादव कंटिन्यूसली अपनी बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और परफॉर्मेंस भी नो डाउट छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी, बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनको वो रिवॉर्ड मिला है, नंबर 1 रैंक पे आए हैं। ठीक है, मेरा यही ख्याल है कि जो अपना बेस्ट देगा वो रिवॉर्ड हासिल करेगा। सर आप एक सवाल मेरा आपसे ये है कि रिजवान था पहले, तो क्या किसी की ये साजिश है उसको नीचे लाने की, या इसके मुकाबले में सूर्या कुमार यादव को ऊपर लाने की? नहीं, देख साजिश वाली बात तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दूर दूर तक। अब देखें, अगर रिजवान के अगर समझ लें 9 अगर पॉइंट्स आए थे, 9.5 स्कोर था ओवरऑल देखा जाए T20 फॉर्मेट में, उसको सूर्या कुमार यादव ने बीट करते, क्या पता उसने 850 कर लियो, 852 कर लियो। इसमें साजिश तो है ही ना दूर दूर तक। उन्होंने देखा, हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी है, हर मैच में परफॉर्मेंस देखी है, कभी 16 में 22, कभी 20 पे 22, कभी 26 पे 22 की 50 की है। उन्होंने ऐसी बैक टू बैक परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट उन्होंने हर मैच में परफॉर्मेंस दी है, एवं नहीं उनका नाम डाल दिया स्काई। यानी कि उनकी हर शॉट, जो सी शॉट देखी जाए वो हमें, ठीक है, 360 एंगल पे पिच पे खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि एबी डिविलियर नहीं खेल रहा। पिच पे खेल रहे हैं, लगता ही है कि एबी डिविलियर ही खेल रहा है। ठीक है, उनकी बैक स्विप्स, यानी कि जहाँ से लोगों आवाम को तवक्को भी नहीं होती, वहाँ से वो शॉट उठा लेते हैं। उनको शॉर्ट लेंथ बॉल कर लो, उन्हें शॉट उठा लेना, उनको लेग साइड बॉल करना, शॉट उठा लेना, ऑफ साइड पे कर लो, बॉल उठा लेना, यॉर्कर लेंथ कर लो, शॉट उठा लेना। कोई शाज़ो नाज़र ऐसा बॉल होगा जो नहीं पिक कर सकते, नहीं तो ऑलराउंडर बॉलर है, यानी कि ऑलराउंडर बॉल को उठा लेते हैं। अच्छा सर, कोई आखिरी मैसेज को पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं तो यही पैगाम दूंगा कि जो अपना बेस्ट खेले परफॉर्म करेगा वो अपना रिवॉर्ड हासिल करेगा। बाकी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सूर्या कुमार यादव, ऐसे ही कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहें और अपनी टीम का नाम रोशन करें। कोई बात नहीं, आप हमारे हम साहिब भाई हैं, ठीक है, नो डाउट। हमारा यानी कि हमसे परफॉर्म नहीं किया जा रहा, कोई मसला नहीं, हमारे भाई से ही, ठीक है, आप परफॉर्म करके अपना बेस्ट दें और इंशाल्लाह रिवॉर्ड हासिल करें। जी बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? रोहान। अच्छा सर, मेरा सवाल आज का आपसे ये है कि अभी जो इंडिया का है सूर्या कमाल यादव, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो इस टाइम टॉप 10 पे जा रहा है। यार बहुत ही एक अच्छा प्लेयर है, मतलब कि सेंसिबल प्लेयर है, खेलने वाला प्लेयर है, देख के खेलने वाला प्लेयर है। थ्रू आउट द उसका सीरीज़ में देखा जाए तो, इस सीरीज़ में देखा जाए तो एक अच्छी मतलब कि परफॉर्मेंस जा रही है। एक मैच में 30 किया, एक में मतलब ख्याल है 20-25 करके आउट हुआ। बाकी जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें उसने 50 अबव स्कोर किया है, और एक कम बॉलर पे किया है, एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे किया। उसका स्ट्राइक रेट है वो 170 जा रहा है। तो रिसेंटली उसको आज के मैच के बाद उसको मतलब कि टॉप 1 रैंकिंग में रख दिया गया ICC की। एक अच्छा प्लेयर है, उसका जो एक थ्रू आउट कंपेरिजन किया जा रहा है वो डायरेक्टली विराट कोहली के साथ किया जा रहा है। एक उसके लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट की बात है कि वो अभी रिसेंटली उसने 2 सीरीज़ खेली है, एक एशिया कप खेला है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेला है, और दोनों ही बड़े खेले हैं। और उसके बाद आके उसका कंपेरिजन जो है विराट कोहली के साथ किया जा रहा है। अभी कोई उसने इतना कोई करियर बनाया नहीं अपना, ना इतना कोई खेला IPL में भी, यहाँ पर इधर भी। तो एक बड़ी एक अचीवमेंट की बात है कि आते साथ ही उसका जो कंपेरिजन है एक इतने बड़े प्लेयर के साथ, जो माने जाने प्लेयर के साथ किया जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, पहले रिजवान था तो सर अब वो दूसरे नंबर पे है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार देखें, क्रिकेट जो है वो बाई चांस है। आप पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हैं, आप 100 करके भी आउट हो सकते हैं, आप 200 कर सकते हैं। तो क्रिकेट एक बाई चांस गेम है। अब जो जितना अच्छा खेल सकता है, जो जितना मतलब अपना चांस विन करेगा उतना अच्छा ही खेलेगा। अब रिजवान टॉप 1 पे आ रहा था इतने देर से, तो एक हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। अब हम एक न्यूट्रल पर्सन होकर बात करें तो यार जो बंदा अच्छा खेलेगा वो ये बंदा अच्छा बनेगा, और उसी की अच्छी मतलब की बातचीत होगी पूरी दुनिया में। तो सूर्या कुमार यादव एक अच्छा प्लेयर है। तो एज अ क्रिकेट देखा जाए तो उसको एक अच्छा प्लेयर है। एज अ मुझे पर्सनल लाइफ की तो उसको पता नहीं, कोई नहीं, मैं इतना फॉलो नहीं करता। तो क्रिकेट के वाले से देखा जाए तो ऑन फील्ड एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा अग्रेशन देखने को मिलता है उसके अंदर, एक खेलने वाला मतलब कि खिलाड़ी नज़र आता है।
तो उसका जो फ्यूचर मुझे इंडियन टीम में लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि ब्राइट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अहमद। एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि अभी जो इंडिया का खिलाड़ी है वो सूर्या कमाल यादव, वो इस टाइम रिजवान को बीट करते हुए नंबर 1 पर आ गया, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, उसके बारे में बात करना, पहली बात तो ये है कि प्लेयर है, हम खुद डिस्कस क्या करनी है, उसका जो खेल है वही बताता है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं डेल स्टेन, उन्होंने ये बयान दिया था कि इंडिया के सूर्य कुमार यादव वो इंडिया के ए बी डिविलियर्स वो प्लेयर है जो 360 एंगल में खेलता है, जिसने अफरीदी की फास्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। सूर्य कुमार यादव जो परफॉर्मेंस दे रहा है वैसी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। T20 इवेंट जो है वो फास्ट क्रिकेट है, ठीक है, थोड़ी बॉलों में ज़्यादा स्कोर करने वाला इवेंट है। तो सूर्य कुमार यादव जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक फ़न प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बड़ा मज़ा आता है देखने के लिए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो रिजवान को बीट करते हुए आगे आ गया, तो रिजवान को अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? सर देखें, पहले भी ये सीन लगा रहा था कि एक नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 1 2 ऐसे चले जा रहा था। तो अभी भी ये सीन है, तो कोई नहीं, रिजवान जो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा प्लेयर है, ठीक है, बस उसको थोड़ा सा फोकस अपनी स्ट्राइक रेट उस पर करना चाहिए, स्ट्राइक रेट पे करना चाहिए और स्ट्राइक रोटेट करनी आनी चाहिए, जो कि सूर्य कुमार यादव करता है। तो इसी बुनियाद पर अगर वो काम करेगा तो परफेक्ट हो जाएगा। सर कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहिए आप? किसको दूँ? जिसको मर्जी दीजिए। सूर्य कुमार यादव के लिए यह है कि यार आपने, हम तो T20 इवेंट का क्रिकेट देखना ही छोड़ चुके थे, ठीक है, दोबारा वापसी क्रिकेट में हुई है तो उसको देख के हुई है कि यार ये इवेंट भी मजा है, क्योंकि टाइम में सारे बंदे के पास टाइम कम है। T20 इवेंट आपने देखा 3-4 सालों से हर क्रिकेट T20 में हो रही है, ठीक है, T20 ओवर्स में हो रही है, तो अब यही फ़न प्रोवाइड करने का मौका जो कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने का। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मिस्टर अहमद में मौजूद थे और हम बात कर रहे थे सूर्य कुमार यादव के हवाले से, तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा रज़ा न्यूज़।